नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों। हरदोई के अंतर्गत शारदा नहर पुल के किनारे जली हुई बाइक के साथ जला हुआ युवक का शव मिला है। युवक का जला हुआ शव पड़ा मिलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई है। सुबह वॉकिंग करने आए युवकों ने ये घटना देखा। क्या सर मामला है घटनास्थल? देखिए, थाना लोनार में बावन नहर है, इसके पटरी पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है जो कुछ जली अवस्था में है। वहाँ पर उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच करके बॉडी को देखा है और इसकी पहचान जो है प्रकाश चंद सना राम प्रताप, ये बेटा गोकुल के रहने वाले हैं, इनके रूप में हुई है। उच्च अधिकारियों द्वारा जो है इसके फॉरेंसिक टीम के साथ घटना का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जो भी कारण आएंगे मौत के, उस संबंध में आगे पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है, दुर्घटना है या कुछ अन्य कोई संदेह? देखिए, मौत का जो कारण है वो पीएम के बाद पता चलेगा, उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह का प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में शहीद स्मारक समेत आज सुबह 10 बजे जनपद हापुड़ में नवनियुक्त जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, विधायक कमल सिंह मलिक ने महाराजा सुहेलदेव की 1012वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण का शहीदों का सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें शॉल और फूलों की माला भेंट। जयंती पर जो है सुहेलदेव क्या कार्यक्रम था और ये शहीदों को सम्मान किया गया, क्या है पूरा? देखिए, चौरी चौरा जनाक्रोश दिवस से ये साल भर के लिए शताब्दी शुरू हुई है, जिसमें हमारे देश के ऐसे सेनानी और ऐसे वीर सपूत जिन्होंने हमारे देश को विदेशियों से मुक्त किया और हमें ये आज़ादी दिलाई है, उनको सम्मान देने का ये वर्ष चल रहा है। इसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम सुहेलदेव जी महाराज के सम्मान में किया गया था। इसमें आज हम बीसी के माध्यम से हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना और उनके द्वारा उसमें काफ़ी निर्देश भी दिया गया और उत्तर प्रदेश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारियाँ भी दी गई और जो भी इसमें निर्देश दिया गया, इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनके दिए गए निर्देश के क्रम में हम हापुड़ जिले को आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू सर। एक तरफ जहां देश की अधिकांश आबादी पश्चिमी सभ्यता का नकल करने में जुटी है, तो अपनी सभ्यता को विदेशी संस्कृति की तुलना में पिछड़ापन का प्रतीक मानने लगी है। अधिकांश युवा पीढ़ी घोर कुंठा और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमारे समाज के बुद्धिजीवी समाज सेवी को आगे आना होगा, क्योंकि वो अपनी वर्तमान पीढ़ी को समझाए कि हमारे भारत की संस्कृति किसी भी सभ्यता से श्रेष्ठ है। आयोजित हुआ है, इससे क्या लाभ होगा, उसकी क्या उद्देश्य है? पिछले क्षेत्र हो चाहे अंग्रेज, समस्या हम मनुष्य का निर्माण, जो भी संस्थाएं आश्रम संस्था बनती है, हम मनुष्य का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचना की शक्ति बढ़ती है और जो पॉजिटिव इम्पल्स है वो दब जाते हैं। मैं देखा हूँ कि मनुष्य को बनाने के लिए पॉजिटिव इम्पल्स को रोकना बहुत जरूरी है, तो मनुष्य हिंसक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर हिंसक लाने का तो ये क्रिएटिविटी और विचार ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है और आज विशेषता उसके लिए बड़ी प्रवृत्त होती है। और इसीलिए अगर पिछड़े वर्ग से नीचे से ऊपर विकास जाता है, वही शाश्वत विकास होता है, इतिहास वही बनता है। ऊपर से बनने वाले विकास को बड़ा विकास नहीं होता है जो आजकल है। डीएम मार्कंडे शाही मंगलवार को अध्यापक की भूमिका में नजर आए। आर्थिक तंगी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न कर पा रहे बच्चे को डीएम ने LBS PG कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पढ़ाया। जिलाधिकारी ने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा UPSC, UPSC, नीट, जेई जैसे परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स दिए। अर्थापीडिया, क्या आप में से किसी ने देखा है? शायद नहीं देखा है। तो अर्थापीडिया को, लेकिन यह है कि आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर्स हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस पे लिखते हैं, अर्थापीडिया। लेकिन ये जहां पर आपको क्लैरिटी
प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही अलग अलग मंचों से गुंडों को सीधे ललकारते हो, उन पर प्रभावी कार्रवाई की बात करते हो, लेकिन सीएम की दहाड़ के ठीक उलट गोंडा में गुंडों की दहाड़ और ललकार चलती है। गोंडा में गुंडे जब जहां पहुंचते हैं वहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो घटना दिन दहाड़े हो या भीड़ भाड़ इलाके में हो, फिर कोतवाली के सामने क्यों ना हो। इससे गुंडों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गठजोड़ चलता है। पुलिस और गुंडों की गठजोड़ का एक ऐसा ही मामला गोंडा जिले से आया है सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव प्रताप नाम जी। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मन का थाना का निवासी हूँ। अच्छा, ये आपका क्या मामला है? आप दौड़ रहे हैं तहरीर लेके। हमारे बच्चे गाड़ी बुकिंग में चलाते हैं और राजेश और राकेश हमारी गाड़ी बुकिंग में 4 महीने पहले ले गए थे 45 रुपये में। पैसा नहीं दे रहे थे। 8 तारीख का वादा था कि पैसा देंगे। बच्चे हमारे पैसे कंपनी में गए थे, वहाँ पर उन लोगों ने भद्दी गाड़ी देते हुए बच्चों पर मारना चालू कर दिया। बच्चे हमारे भागे और 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन थोड़ा लेट में पहुंची तो बच्चे हमारे थाने पहुंच गए। बच्चों को हमारे हिरासत में ले लिया गया और आरोपी को पकड़ा गया, लेकिन उनको वहीं से छोड़ दिया गया। आरोपियों का मन दबंग बन गया, मन भर गया उनका, और पहुंचते हमारे बड़े लड़के धर्मेंद्र कुमारगिरी को लाठी डंडों से काफ़ी मारा पीटा, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। सीने में चोट काफ़ी आई हुई है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर बोला है कि इसका ऑपरेशन होगा, इसलिए 50,000 रुपये खर्चे आ रहे हैं। अब बताइए, हम यही चाहते हैं, शासन पर मांग करते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज कैसे हो, पैसा कहाँ से लाऊँ हम। मैं दौड़ता फिरता रहा, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ना मेरा FIR लिखा गया, ना मेरे बच्चे को भर्ती कराई गई, ना मेरी कोई मदद हो सकी। इसलिए मैं मजबूर हूँ और मैं कोर्ट का सहारा अब लेकर कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं सभी उच्च अधिकारियों से या प्रशासन से या मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे गरीबी में मेरे बच्चों को भूखे मरने न दे और मेरा सहायता करें। क्या थाने पे आपकी सुनने के क्या कारण हैं? वो दबंगों का उनका सहयोग है, सहारा है, और बड़े आदमी पैसे वाली पार्टियां हैं। मेरा मदद इसलिए नहीं हो पा रहा है, और जब मेरा मदद नहीं हुआ, सरकारी सहायता नहीं मिली, पुलिस बल का पूरा प्रयोग नहीं किया गया, मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आए दिन ऐसी स्थिति में हम पूरे परिवार से लखनऊ मुख्यमंत्री के आवास पे पहुँच करके पेट्रोल छीन कर मैं आग लगा दूंगा। ये मेरा वादा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार गिरी, कहाँ के निवासी हैं? गोसाई गेट भिटौरा मनकापुर। ये क्या मामला है? आप तहरीर लेके दौड़ रहे हैं एसपी ऑफिस मामला में? यही है कि दिनांक 8 फरवरी 2021 को राजेश जायसवाल और राकेश जायसवाल पैसा कम से कम 5-6 महीना से बाकी थे हमारे भाई साहब का। हमारे भाई साहब पैसा जब मांगते थे तो माँ बहन बेटी की गाली देते थे, और गाली देते हुए उस दिन हमारे भैया ने जाके पैसा मांगा। उसके बाद में फिर माँ बहन बेटी की गाली दी। गाली देने के बाद हम लोग गए कि भैया पैसा भी नहीं दे रहे हो तो काहे के लिए गाली दे रहे हो, तो हमारे भाई साहब को ढकेल दिया, हमको तुरंत पकड़ के मारने लगे। उसके बाद में 2-3 लोग और आए, सोटा डंडे से मारे, खरोचे आई थी सर। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जब देखे कि ज़्यादा माहौल गर्म हो गया, हम लोग किसी तरीके से पब्लिक के जो है आनाकानी से भागे हैं। भाग करके जब थाने पे पहुँचे हम लोग, तो उन लोग जो है और सभी मतलब जो दबंग हैं सर, उनके साथ में जो रहते थे सब लोग जा करके कोतवाल साहब को जो है फ़ोन करवा करके ऊपर से हम लोग को अंदर करवा दिया गया। उसके बाद में उन लोग को तुरंत छोड़ दिया गया। अगर अन्यथा अगर उन लोगों को तुरंत ना छोड़े होते तो हमारे भैया को इतने गंभीर रूप से नहीं मारते, जान से मार देने की पूरा एकदम प्लान किए थे। अगर ये किन लोगों ने प्लान किया था, उनका नाम बताएं? सर राजेश जायसवाल जो स्टेशन चौराहा पे उनकी दुकान है सर, प्लेटी एरिया में, और राजेश जायसवाल, राकेश जायसवाल, ये 2 लोग हैं, और एक विनोद चौबे। इनके सहयोग से ये लोग मार के गिरा दिए हमारे भैया को, एकदम मरने के कगार पे छोड़ के। जब पब्लिक आई है तब भगे हैं ये लोग। तो क्या आपने थाने पे इसकी शिकायत नहीं की? सर शिकायत के लिए हम लोग गए, जैसे ही गए तैसे कोतवाल साहब तुरंत हम लोग को अंदर कर दिए, हमारा एक भी बात नहीं सुनी। क्या कुछ उल्टा सीधा भी कोतवाल ने कहा था आप लोगों को?
वो बोले कि इन लोग को तुरंत अंदर करो और ज़्यादा बोलते हैं तो इनको बेल्ट निकाल के मारो। अच्छा अच्छा। हम लोग की एक भी ज़बान हम लोग खोलना जैसे चाहते थे तैसे तुरंत हम लोग की ज़बान बंद कर देते। क्या नाम है कोतवाल का? सर कोतवाल साहब, मनकापुर कोतवाल साहब का नाम के राणा है सर। अच्छा, ये आपके लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है वहाँ सर? पे? उन लोग जो है मोटी पार्टी है सर, पैसा वैसा दे करके कोतवाल साहब को हम लोग की कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। तुरंत हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे अपनी सुनवाई करवाने के लिए, तुरंत कोतवाल साहब अंदर कर दिए हम लोगों को और कोई सुनवाई नहीं की गई, इसलिए कि वो लोग पैसा दे दिए थे थाने पर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग सर यही चाहते हैं कि हम लोग पीड़ित लोग हैं, हमारे भाई साहब को भी मार चोट लगी है, एकदम जान से मार देने की पूरा प्लान किए थे, हम लोग को भी चोटें आई हैं सर। हमारा भाई एडमिट है सरकारी अस्पताल में सर, और हम यही चाहते हैं सर सभी बड़े अधिकारियों से, बड़े ऊंचे ऊंचे मंत्री लोगों से कि हम लोग को जो न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो लोग हमारे भाई को मारे हैं, हम लोग को मारे हैं, नहीं तो हम लोग सर आत्महत्या कर लेने के कगार पे हैं बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं होगा सर। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को करीब 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। किसान कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज हम सभी लोग सर छोटू राम जी जो बड़े किसान नेता हुए हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, जिनको दीनबंधु की उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों ने सर की उपाधि दे रखी थी। इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए, खासकर किसानों को एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए बड़ा काम किया। और ये उस समय के ऐसे किसान नेता थे जो किसानों को ये बताया कि हम अपने लिए कुछ करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, और बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी। आज उनकी जन्म जयंती हम सारे लोग मना रहे हैं इस समय। और हमारा जो गाजीपुर बॉर्डर है, इस पर हम सारे लोग इनकी परिक्रमा करके और पूरा गाजीपुर बॉर्डर की फ़ोटो लेकर के और आए हैं, और इनका पुष्पांजलि करके, और सभी लोग इनके बारे में जो भी जो विचार रखता है, सारे लोग विचार रखेंगे और इनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। हाँ, पूरे देश के गांव में हर जगह संदेश दिया गया है कि गांव-गांव में, ये तो गांव-गांव के नेता थे, घर-घर के नेता थे, किसान के नेता हैं, तो इनकी पूरी जयंती गांव-गांव में, पूरे हर जगह गांव में मनाई जा रही है। गांव स्तर पर इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। एटा जनपद के थाना कोतवाली मलावन क्षेत्र के अंतर्गत जीटी रोड पर गांव सैथरी के सामने लगे साइड डिवाइडर से एक कार टकरा गई, जिसमें उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सोनू के पुत्र कप्तान सिंह उम्र 25 साल, रघु राजपुत्र जगदीश उम्र 24 साल और हरि किशन के बेटे पप्पू सिंह जिनकी आयु 35 वर्ष के साथ एक और अज्ञात व्यक्ति कार में सवार थे। ये लोग मैनपुरी से एटा की ओर जा रहे थे। जैसे इनकी कार मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैथरी गांव पहुंची, तब तक ये हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।